Hello dear student, welcome on SWAS Mathematics. क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जो लिमिट दी हुई है वो -1 और 1 के बीच में दी हुई है, क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर -1 और 1 तो ये इसमें लिमिट दी हुई है। देन फाइंड dy बाई dx। तो अभी हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव। तो जो पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और उसमें लिखेंगे जो गिवन है वो लिख देंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे। और जो कोस इनवर्स x है उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास x की जगह पे क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम इसकी जगह पर x की जगह पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब जैसे ही हम वो कर कोस इनवर्स x का अगर डेरिवेटिव कंप्लीट होता है तो जिसका एंगल होता है उसका डेरिवेटिव आता है। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 आता है इसका डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, क्यूसेंट रूल से। तो क्यूसेंट रूल से हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। जो नीचे वाला वो एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, लिख के स्क्वायर होगा। फिर जो नीचे वाले का जो स्क्वायर हुआ है उसको एज इट इज लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाले को। और जो ऊपर वाला 2x था इसका डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस। फिर जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज। तो ऊपर वाला तो 2x एज इट इज है, नीचे वाला डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बना, बाहर माइनस है और 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। सो अब हमारे पास नीचे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट में ये वैल्यू आएगी। अब इसको मैंने क्या किया, इसकी पावर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो 1 की जगह पे चला जाएगा और नीचे आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अभी अंडर रूट के अंदर ही है। तो ऊपर वाले के ऊपर हम रूट छोड़ देंगे ऐसे की ऐसे, और नीचे वाले को 2 से जो है रूट कट जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा। साथ में इसमें हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला लगाया और वो भी ओपन कर दिया। 1 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे 2 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो -4x स्क्वायर है ये एज इट इज है। साथ में जो ऊपर है, ऊपर हमने क्या किया, ऊपर जो एक तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया और जो माइनस है उसको अंदर ले गए। माइनस अंदर लेके जाएंगे तो जो ये माइनस वाली टर्म है वो प्लस होगी और जो प्लस वाली है माइनस होगी। और साथ में बाहर जो है 2 भी कॉमन आ गया। अब 2 कॉमन आने के बाद जो ये माइनस है ये यहाँ पर माइनस का 1 होगा और माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट खुलता है। जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और साथ में एक माइनस 1। तो ऊपर वाला तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। और जो यहाँ पर ये था इसमें से एक पावर ये काट देगा और यहाँ पर एक पावर इसकी बच जाएगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज बचेगा। तो अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने खोला था, सो 1 प्लस एक्स की पावर 4 जो ये फॉर्मूला लग के खुला था, तो यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब जैसे हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे ही हमारे पास अब ये किसका बन गया, यहाँ पे माइनस आने से a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab 1 और एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हम, हमारी मर्जी है, हम 1 को भी माइनस कर सकते हैं या फिर x को भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका सेम फॉर्मूला यही बनता है और ऊपर होल स्क्वायर बनेगा। अब जो ये होल स्क्वायर आया तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 बचेगी
1 बचेगी, जैसे ही रूट ओपन होता है तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लिखेंगे, जब भी हमारा प्लस रूट ओपन होता है, तो ये प्लस माइनस आएगा। अब जैसे ही प्लस माइनस आ रहा है ये, तो यहाँ पर पावर 1 है, तो ये कैंसल आउट x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ऊपर बचेगा 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और साथ में ये आगे प्लस माइनस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। 23 इंटीग्रल वाले चैप्टर से आया हुआ है, ये भी 2 मार्क्स का ही है। तो इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है। अब इसमें जो इंटीग्रल दिया हुआ है, अब इसको हम करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल दिया हुआ है और नीचे जो टर्म है, उसी टर्म का ऊपर डी बाई डी एक्स दिया हुआ है, मीन्स डेरिवेटिव दिया हुआ है उस सेम टर्म का, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, एल एन ऑफ वो जो नीचे वाली सेम टर्म है उसको लिख देंगे और प्लस सी कर देते हैं। तो एक तो ये तरीका है डायरेक्ट, अगर हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाता है। देखो इसका डेरिवेटिव है, अगर नीचे वाले हम डेरिवेटिव करें तो 2x आएगा, तो यहाँ 2x है प्लस 3 आएगा। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये तो आप इजीली कर पाएंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है, तो ये तो डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो मैंने इसको डिटेल से कर दिया है पार्शियल बाई पार्शियल फ्रैक्शन से। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको इसके जो है वो फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, इनकी मल्टीप्लाई मींस 2 और 3 सम आना चाहिए। तो ऐसे हमें दो वैल्यू देखनी है जो इनका सम प्लस के 3 आए और मल्टीप्लाई 2 आए। तो 1 और 2 है, दोनों का सम 3 है और मल्टीप्लाई प्लस के 2 है। तो 3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2। फिर हम इसमें x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पहली दो टर्म है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2। तो अंदर यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 बचा, x प्लस 1, तो ये हमें सेम ही बचाना होता है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो अभी हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इसके इक्वल हम क्या रखेंगे, a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। सो अब इस तरीके से हम करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरफ जो इनका जो है वो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जैसे ये एलसीएम आएगा तो जो ये वाला है ये इस एलसीएम को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। तो एलसीएम में से हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस टू यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, x प्लस टू से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या कटेगा, x प्लस टू और बचेगा क्या, x प्लस वन। तो यहाँ पर हमारा b के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, x प्लस वन। अब ये होने के बाद जो इक्वल है, इस तरफ भी सेम एलसीएम है और इस तरफ भी सेम एलसीएम है, तो दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। सो अभी हमें क्या करना होगा, एक बार तो हम इसको जीरो बनाएंगे ताकि हमारे पास b की वैल्यू मिल जाए, एक बार हम इसको जीरो बनाएंगे ताकि हमारे पास a की वैल्यू मिल जाए। तो इसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी होगी, -2, या फिर हम इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो x की जगह पे रखेंगे। जैसे यहाँ पर -2 रखेंगे तो हमें देखना है कि कैसे ये जीरो बनेगा। तो x इज इक्वल टू -2। अगर -2 रख रहे हैं तो इस इक्वेशन का हमने नाम भी दे दिया और साथ में इन 2 रख दिया। तो देखिए अगर हम यहाँ पर -2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, -4 प्लस 3, -1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर क्या होगा 0, और यहाँ पर क्या बनेगा -2 प्लस 1 -1।
सो माइनस का बी आता है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में -1। सो बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस कैंसिल आउट, बी की वैल्यू 1। फिर हम क्या करेंगे, बी को 0 बनाने के लिए x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। अगर हम यहाँ पर -1 पुट करते तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या आया? +1। अगर हम इस तरफ -1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो a इंटू 1 आ जाएगा और ये 0। तो ये आने के बाद क्या होगा? a की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी? 1। तो a की और b की दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी? 1 1। सो इसका जो इक्वेशन का नाम हमने स्टार दिया था, तो इसमें अभी हम क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन स्टार। तो स्टार इक्वेशन में हम इसको लिख देंगे। जैसे ही हम इसमें इसकी जगह पे लिखेंगे तो यहाँ पर a की जगह पे भी 1 आया, b की जगह पे भी 1 आ गया। अब जो इक्वेशन, ये इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को हम किस में यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके लिए ही तो हम इसको सोल्व कर रहे थे। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या देखते हैं? 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू क्या आएगा? इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब जो इंटीग्रल है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो दोनों पर इंटीग्रल चला जाएगा। अब जो भी नीचे टर्म होती है, वेरिएबल में अगर टर्म है ऊपर 1 है, तो हमारे पास क्या आती है? हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है? ln log नेचुरल, मीन्स ln मीन्स log नेचुरल ऑफ x प्लस 1 प्लस log नेचुरल ऑफ x प्लस 2 और प्लस में c यहाँ पर लिमिट दी हुई नहीं है तो हमें c लगाना है, एक कांस्टेंट है। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो वैल्यू लॉग की जो दो वैल्यू दी हुई है और वो प्लस में दी हुई है, तो हम उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ln x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब ये किसके फैक्टर थे? x प्लस 1 x प्लस 2 इसके ही फैक्टर थे। तो इसके फैक्टर थे तो इसकी इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? एक्स के प्लस 3x प्लस 2 ये आ जाएगा और ये वैल्यू क्या रहती है? मोड में प्लस सी। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। पहला जो तरीका मैंने बताया था कि पहले आपको ये भी देख लेना इसमें कि नीचे वाले का जो डेरिवेटिव कहीं ऊपर तो नहीं है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो हमने डायरेक्ट लिख देना है, जैसे ln दिस नीचे वाले का। और इससे भी हमारा यही सेम आंसर आया है। और जो डायरेक्ट फॉर्मूला था, जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी, लोग जो नीचे वाला डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो तो उससे भी सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई सी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आपको और क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।